लियारी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट है, जो खुसूसी पैकेज लियारी वालों के लिए जो है वो दिया गया है। लियारी की जो सबसे ज़्यादा ख़राब सड़कें हैं उनको बनाया जाएगा। 2 बड़े पंपिंग स्टेशन सीवरेज के बनाए जाएंगे ताकि सड़कें ख़राब ना हो। ये विजन है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का कि लोगों के घरों तक पानी भी पहुंचे। सीवरेज का जो निज़ाम है जो सालों से बदतर सूरत हाल में था उसको बेहतर किया जाए। रोड अगर बनाए जा रहे हैं तो उसकी ड्रेनेज, उसकी सीवेज का काम सारा कुछ किया जा रहा है। ब्यूटिफिकेशन भी होगी और पानी का काम भी है। हम कम्प्लीटली न्यू सिटी बनाने जा रहे हैं। इसका मतलब है हम तमाम लाइनों को रिप्लेस कर रहे हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की लाइन के हिसाब से, जो कि नेस्पाक ने हमें अप्रूव की हैं। लियारी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट के डिप्टी डायरेक्टर प्रोजेक्ट इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, म्यूनसिपल कमिश्नर भी है। हमाद भाई, मुझे बताइएगा कि ये जो लियारी का जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट है इसके मुतालिक सिर्फ बातें ही सुनते रहे हैं हम, अब फिजिकली हम देख रहे हैं कि आज उसका इनोग्रेशन भी कर दिया गया है। तो इससे लियारी की सड़कें, सीवरेज का निज़ाम, पानी का निज़ाम, इसके अलावा जो ड्रेनेज का जो एक सिस्टम है जो तबाही की सूरत है लियारी में, ये बदलेगा या ऐसे ही रहेगा? देखिए मोहसिन भाई, सबसे पहले तो मैं आपका मशकूर हूँ कि आप ऐसे जो हमारे मसले होते हैं कराची में, बिलखुसूस जो बर्निंग इश्यूज़ होते हैं उसको हमेशा एड्रेस कर रहे होते हैं। तो लियारी में वाकई एक बर्निंग इशू था, सीवरेज का, लाइंस का प्रॉब्लम था। 40 साल पुरानी लाइनें बिछी हुई थी। तो एक सुई गैस की रोड कटिंग हुई 206 किलोमीटर पे। इसका मतलब था पूरा लियारी का जो रुतबा है उस पर तमाम गलियों पे, मेन रोड्स पे सुई गैस की रोड कटिंग हुई। तो सारी गलियाँ खुद गई थी, लोग परेशान थे। जो चलान हमारे पास आया था, हमारे पास ऑप्शन ये था या तो हम पैच वर्क कर देते, जो 6 महीने बाद फिर बरसात के बाद डामर खराब होता, फिर हम वहीं खड़े होते, और जो दरेना मसाइल हैं जो कि सीवरेज था और वाटर था और स्टॉर्म वाटर था, ये एड्रेस नहीं हो पाता। तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा सबसे पहले तो ऑनरेबल चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, जिनका ये विजन था और ये डिज़ायर था कि लियारी के लिए मुझे कुछ इस तरह करना है कि एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन में जाना है, कम से कम 30 से 40 साल आगे सोचकर पॉपुलेशन को मद्देनजर रखते हुए कोई ऐसी चीज़ हम करें जो लोगों को यहाँ पर बार बार ना किसी को इजाज़त दी जाए रोड काटने की, या सीवरेज की लाइनें अपने घर से निकालने की, या पानी की लाइन का ये मसला, और MGD का भी एक प्रॉब्लम आ रहा था। तो करते करते इस चलान से एक हुकूमत सिंध की जानिब से जो हमें एक लॉन्च प्रोजेक्ट दिया गया वो लियारी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट था, जिसमें तमाम अंडरग्राउंड सर्विसेज से लेके तमाम जितनी भी और केबल्स के इश्यूज़ हैं, तमाम पानी के मसाइल हैं, इसके अंदर इंक्रोचमेंट के इश्यूज़ हैं, सड़कें टूटी फूटी थी, इस सब के लिए कॉम्प्रहेंसिव मास्टर प्लान बनाया गया। उस मास्टर प्लान की जो लागत थी वो तकरीबन 30 बिलियन की लागत थी। पूरा मास्टर प्लान के तहत काम वैसे तो ज़्यादा थी, मगर उसमें हमने कुछ चीज़ें कर्टेल की और फोकस किया जो आपके बर्निंग इश्यूज़ हैं उस पर बुनियादी मसाइल को मद्देनजर रखते हुए। फिर हुकूमत ने ये हमें प्रोजेक्ट दिया, उसको 4 फेजेज़ में हमने डिवाइड किया, क्योंकि एक साथ हम पूरा लियारी नहीं खोदना चाहते थे, आवाम को तकलीफ भी नहीं देनी थी। तो नेस्पाक जैसी कंपनी को हमने हायर किया, जो कि इस वक्त लीडिंग एशियन कंपनी है, उनसे कंसल्टेंसी भी हम करवा रहे हैं, उनसे हम पूरी सुपरविजन भी करा रहे हैं। फिर जो प्रोजेक्ट हमने कॉन्ट्रैक्ट दिया वो भी एक लीडिंग कंपनी को दिया गया। उसके तहत जब सारी चीज़ें हो गई तो फर्स्ट फेज़ में 5 अरब रुपये गवर्नमेंट ने हमें अलॉट करके दिए फर्स्ट फेज़ के अंदर, जिसमें हमने जो क्रॉनिक एरियाज़ हैं जो लियारी में, जो इस वक्त सबसे ज़्यादा बर्निंग इश्यूज़ में आते हैं, जब से सबसे ज़्यादा मसले हैं, हमने उनको इसमें शामिल किया है। और कंप्लीट रिहेबिलिटेशन का इसमें काम होगा। पहले सड़कें खुदेंगी, उसके बाद अंडरग्राउंड हम सारी लाइनें, हम रिहेबिलिटेशन नहीं कर रहे मोहसिन भाई, मैं आपके चैनल के तवज्जो से लोगों को बताना चाहूँगा कि हम कम्प्लीटली न्यू सिटी बनाने जा रहे हैं। इसका मतलब है हम तमाम लाइनों को रिप्लेस कर रहे हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की लाइन के हिसाब से, जो कि नेस्पाक ने हमें अप्रूव की हैं। उसके बाद उसमें पानी, सीवरेज, स्टॉर्म वाटर ड्रेन, जो आपके दूसरे इश्यूज़ हैं, जो केबल के नेटवर्क्स हैं, के इलेक्ट्रिक के इश्यूज़ हैं, दूसरी पटप्पा की लाइंस होती हैं, वो सब हम कम्प्लीटली एड्रेस करेंगे। एड्रेस करने के बाद हम रोड की ब्यूटिफिकेशन और रोड की कंप्लीशन करेंगे। लियारी क्योंकि एक प्याला है, तो यहाँ पर पंपिंग स्टेशन पे दारोमदार है। हमने पंपिंग स्टेशंस को भी ब्रांड न्यू हम बनाने जा रहे हैं और उसको सोलराइज भी करने जा रहे हैं, क्योंकि बिजली के मसाइल हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए, ताकि कोई भी कहीं भी प्रेशर का इशू ना आए। तो ये सारे हमाद भाई वाटर पंपिंग स्टेशन बनाने जा रहे हैं, सीवरेज पंपिंग स्टेशन बनाने जा रहे हैं, सड़कों की जाल आप बिछाने जा रहे हैं। 33 किलोमीटर का मेरे ख्याल है पूरा एक सड़कों का एक जाल है जो लियारी की किस्मत को बदलेगा और उनकी ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करेगा। वैसे ही लियारी खोदा पड़ा हुआ है, अब इस प्रोजेक्ट के बाद और मजीद खोदने के लिए जाएंगे तो इससे बेहतरी होगी या लियारी के लोग और मजीद परेशान होंगे? देखें, कोई भी अच्छी चीज़ करने से पहले आपको कंस्ट्रक्शन और रिकंस्ट्रक्शन की ज़रूरत पड़ती है। तो डेफिनेटली जिन एरियाज़ में हम काम करेंगे, हम नई लाइनें बिछाएंगे तो रोड खोदना पड़ेगा।
आप लोगों से मैं अपील करता हूँ, आप लोग इसमें परेशान ना हो और ना आप इसमें नेगेटिव प्रोपेगेंडा की तरफ जाइएगा। देखें, अच्छा काम हम करके देंगे, हुकूमत की जिम्मेदारी है और हम अपनी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए, चाहे बरसात हो, कोई और मसला हो, हम खड़े होते हैं सड़कों पे, काम कर रहे होते हैं, घरों पे नहीं बैठे होते। तनकीद आप इस्लाह के लिए ज़रूर करें, हम उसको पॉजिटिवली लेंगे, मगर आप लोगों की हमारे साथ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जब एक चीज़ हुकूमत सिंध आपको बना के दे दे तो उसको आपने मेंटेन करना है हमारे साथ मिलकर। और कराची के स्टेक होल्डर्स भी, मोहसिन भाई, मैं चैनल की तरफ से अपील करूँगा कि आप लोग भी, क्योंकि चलता फिरता कराची है तो चलता फिरता कराची यहाँ भी चल के आ जाए और इन जगह को भी आप टेकअप करें। ये आपका अपना शहर है, मिल के कलेक्टिवली अवेयरनेस भी क्रिएट करें ताकि जब रोड्स बन जाएँ तो उसको कभी खोदे नहीं। इसमें हम पानी की लाइन्स भी इंडिविजुअल, जैसे सुई गैस की जाती है, घर घर में पानी की लाइन भी पहुँचा रहे हैं। अच्छा जी बिल्कुल, हम सबको देंगे इंशाल्लाह डेडिकेटेड। इसमें MGD अभी 15 है तो उसको 30 भी कर देंगे, डबल साइज़ कर रहे हैं पॉपुलेशन को, 2040 की पॉपुलेशन को मद्देनजर रखते हुए। सही है, बेहतरीन हो गया। लियारी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट का जिसका लोगों को इंतज़ार था वो उसका आगाज़ हो चुका है और अब लियारी में सड़कों का सबसे जो पहली प्रायोरिटी है, जो फेज़ 1 है, जिसका टेन्योर मेरे ख्याल है 16 महीने का रखा गया है और 16 महीने के अंदर अंदर लियारी की जो सबसे ज़्यादा ख़राब सड़कें हैं उनको बनाया जाएगा। 2 बड़े पंपिंग स्टेशन सेवरेज के बनाए जाएंगे ताकि सड़कें ख़राब ना हो। इसके अलावा वाटर पंपिंग स्टेशन बनाए जा रहे हैं जिनके घरों में पानी मैसर नहीं होता। ये विजन है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का कि लोगों के घरों तक पानी भी पहुँचे। सेवरेज का जो निज़ाम है, जो सालों से बदतर सूरत हाल में था, उसको बेहतर किया जाए। और बारिशों में सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाला जो लियारी है, जिसकी सड़कें वैसे ही नहीं थी और कीचड़ की वजह से लोग और परेशान होते थे, सेवरेज के निज़ाम को बेहतर करने के लिए 10 से 11 सेवरेज के जो पंपिंग स्टेशन है उसको ब्रांड न्यू बनाने जा रहे हैं। मेरा ख्याल है ये लियारी वालों के लिए अगर ये काम हो जाता है तो मेरा ख्याल है पूरा लियारी जो है वो बदल जाएगा और लियारी के लोग जो है वो खुश होंगे। बड़ी ज़बरदस्त। मोहसिन भाई, एक चीज़ मैं और ऐड कर दूं, जैसे कि आपने बोला कि 16 महीने हमने उसका टाइम पीरियड रखा है, मगर हम फास्ट ट्रैक पे चल रहे हैं, तो फेज़ 2 भी साथ साथ हम लॉन्च कर देंगे। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर जो जुलाई में शुरू होगा, हमारा फेज़ 2 भी लॉन्च हो जाएगा। तो लियारी का ये काम और वसी हो जाएगा, एक्सपैंड हो जाएगा और यूसीओ पे भी। तो हम तकरीबन फेज़ 2 भी जो साथ चलेंगे वो भी एक साथ ख़त्म करेंगे। तो नेक्स्ट ईयर एंड में आप देखेंगे कि 50%, मोर देन 50% लियारी कवर हो चुका होगा और ये यूसीओ में हम काम एड्रेस कर चुके हैं। इसकी बराह रास्त निगरानी जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब खुद कर रहे हैं। ककरी ग्राउंड को इन्होंने अपडेट किया, मिर्ज़ा आदम खान रोड बनाने जा रहे हैं, चाकीवाड़ा रोड को बनाया और इसके अलावा लियारी के अंदर जितनी डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, ये लियारी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट है जो खुसूसी पैकेज लियारी वालों के लिए जो है वो दिया गया है ताकि लियारी का जो बड़ा मसला है वो हल हो सके। शाह साहब, माशाल्लाह से लियारी जो है वो भुट्टो का गढ़ समझा जाता है। इस लियारी ने बड़ी महरूमियाँ देखी है, सड़क यहाँ पर नहीं है, गटर के ढक्कन यहाँ पे नहीं है, अब जब बारिशें होती हैं कीचड़ पूरे ये इलाके बन जाते हैं। फिर भी जब बात आती है बिलावल साहब की तो ये सारा लियारी इकट्ठा हो जाता है। ये कब इसकी किस्मत बदलने वाली है? देखें, लियारी समझा नहीं जाता बल्कि पीपल्स पार्टी का है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे बहुत सारे पहले भी काम हुए हैं लेकिन कामों की ज़्यादा ज़रूरत थी और अब इसी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमारे लियारी के सब लोगों ने जो डिमांड की मुख्तलिफ़ कामों की चेयरमैन साहब से, तो उनको मद्देनज़र रखते हुए ये पैकेज शुरू किया गया। और पहले भी बहुत सारे काम यहाँ पे हुए हैं लेकिन अब इसको प्रॉपर इस वजह से किया गया कि एंड टू एंड इसका सोल्यूशन हो। ये ना हो कि रोड बन गया फिर उसको खोदा जा रहा है या ड्रेनेज और सीवेज का इशू आ रहा है। तो थोड़ा सा देर भी इस वजह से हुई और इसलिए नेस्प पार्क को स्पेशल ये टास्क दिया गया कि आप ये प्रॉपर इसका फिजिबिलिटी बनाएं। और अब जो ये काम शुरू हुआ है इसको इसी वजह से प्रॉपर किया जा रहा है कि रोड अगर बनाए जा रहे हैं तो उसके ड्रेनेज, उसके सीवेज का काम सारा कुछ किया जा रहा है और इसके साथ साथ ब्यूटिफिकेशन भी होगी और पानी का काम भी है। तो ये पैकेज है और आप देखेंगे कि इससे बहुत ज़्यादा यहाँ के लोगों के मसाइल हल होंगे। और सिर्फ यही काम नहीं है, लियारी के लिए पानी की एक बहुत बड़ी स्कीम है वो आ रही है। यहाँ उसकी जो पाइपलाइन थी वो अंडरग्राउंड होती थी, चोरियाँ होती थी, पानी पूरा नहीं पहुँचता था, उसको ओपन सरफेस पे लाया। आपने देखा होगा कि उसमें भी काफ़ी हद तक काम हुआ है। फिर यहाँ पे नौजवानों के लिए खेलों के बहुत ज़्यादा मौके दिए गए हैं, स्टेडियम बनाए गए हैं और एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल और भी यहाँ पे लाया जा रहा है ताकि। और लियारी जो है समझा नहीं जाता, लियारी है ही। बल्कि मुझे अभी किसी ने सवाल भी किया था कि फिर मैंडेट आगे पीछे हो जाता है, तो आपके इल्म में है कि पीपल्स पार्टी को कभी भी किसी इलेक्शन में कोई रियायत नहीं दी गई। जब भी कोशिश की गई कि उसका मैंडेट चोरी किया जाए, फिर कभी RO इलेक्शन थे, कभी RTS का इलेक्शन था, कभी फॉर्म 47 वाले,
तो लियारी भुट्टो का है और रहेगा शाह साहब, इंशाल्लाह। ये जो लियारी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट है जी। ये कंटिन्यू रहेगा? 4 साल का इसका टाइम है, पता चले बाद में 2 साल बाद फिर ये भूल जाए लोग और फिर नहीं, लियारी की वही हालत देखिए रहे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। 4 साल का भी इसलिए किया गया जिसमें 1 साल तो गुजर चुका है, 25 में ये शुरू होना था। ये इस वजह से दिए गए कि प्रॉपर काम हो, और इसके लिए फंड्स की कोई इशू नहीं है। मैंने अभी भी कहा कि अगर ये काम जल्दी टाइम से पहले हो जाता है तो फुल फंड दे देंगे, और इंशाल्लाह ये प्रॉपर काम होगा। और सिर्फ ये नहीं, और भी काम यहाँ पे हो रहे हैं।